कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न। वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं। अमंगल भेष। एक कथा हम एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले ये बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहाँ कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहाँ रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है, उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, वो पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो। दूर से उन्होंने कहा, सीताराम, इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए। बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है? हमने तो इनसे पूछा कि यहाँ कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे। लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है। साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं। समझदार को इशारा काफी, वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीव पकड़ी। बोले वाणी वेगम, अपनी जीव को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीव पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो, तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, ये संकेत किया है उन्होंने। लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े भाव लोग, बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव हैं। तो ऐसे हैं महादेव। अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख। मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं ये। नारद जी
कुछ करिए ना। ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं, हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले, जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले, इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो, दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है, अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सब गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तू